नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। जानेंगे आप कि दोबारा अपने आप को कैसे जिंदा कर सकते हैं और दोबारा जिंदा रखने के लिए आपको एक छोटे से टिप्सों की जरूरत है। दोबारा अपने आप को जिंदा रखना चाहिए। जिंदा किस प्रकार रखेंगे कि आप अपने आप को स्वयं कुछ ना कुछ करने में अवश्य लगाइए। अगर आप खाली हमेशा आपको नहीं रहना है। क्यों खाली नहीं रहना? क्योंकि आपको दोबारा अपने आप को जिंदा रखना, अपने आप को एक्टिव रखना है। और एक्टिव आपको इस प्रकार रखना है जिससे कि आप हर समय एक्टिव रहेंगे, हर समय प्रेजेंट रहेंगे, हर चीज को करने की क्षमता रखेंगे, हर चीज को करने की इच्छा जागरूक करेंगे। तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। एक्टिवनेस रहना आपके जीवन को काफी मोटिवेट करता है और एक्टिवनेस रहना ही आपको दोबारा जिंदा होने के टिप्स है कि आप जो भी कार्य करते हो, क्या कार्य करते हो, कि कुछ भी कार्य आपने करा है वो कार्य आप स्वयं करके देख लीजिए। मान लीजिए आपको कोई भी, आप बैठे हो तो खाली आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना, तुरंत उठिए। अगर कुछ नहीं है तो आप नोट्स बनाना शुरू कर दिए, कुछ नहीं है तो अपने लिए पॉजिटिव थिंक लिखना शुरू कर दीजिए। उस पॉजिटिव थिंक को लिखने के बाद आपको फ्रेमिंग करिए, फ्रेमिंग करके अपने रूम में लगाइए, अपने लिए लगाइए, अपने लिए कुछ कार्य करिए। आपने के पास कुछ कार्य नहीं है, सबके लिए खाना बना लीजिए। आज कुछ स्पेशल रेसिपी देख लीजिए। यूट्यूब पर आजकल सब कुछ मिलता है और सर्च करना, क्योंकि जब आप कुछ सर्च करेंगे आप सोचेंगे इतना तामझाम करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा या इतना। तो जब आप ये सोच लेंगे ना कि तामझाम करना पड़ेगा, तो आप वहीं पर अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाएंगे। क्योंकि आप एक्टिव रहने के लिए तो आप अपने लिए ये कर रहे हैं। आपने फटाफट सारी रेसिपी देखी और जब कुछ ना कुछ बेहतर नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार में कुछ भी बेहतर नहीं बनता। आपको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जो बनेगा उसमें खुश होइए, उससे चीज से देखिए कि मैंने कितना अच्छा प्रेजेंट किया, मैंने कितना अच्छा बेस्ट बनाया। तो कहते हैं ना, अभ्यास से सब कुछ सीखते हैं। लेकिन अपने जीवन को हमेशा कुछ आगे की तरफ बढ़ाना है आपको, तो हमेशा एक्टिवनेस रहना, दोबारा अपने आप को जिंदा रखना है। यही अगर आपका मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का, ज्यादा मत सोचिए भाड़ में जाए दुनिया, क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर आपका रात को मन कर रहा तो उठिए, उठने के बाद आप घूमने चले जाइए। आपका मन कर रहा है कहीं बाहर जाकर कुछ खाने का, जरूर खाइए। क्योंकि जब आप अपने आप की अपनी इच्छाओं के तुरंत आप एक्शन करेंगे ना, तो आप अपने आप में ना अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे। अगर आपको आलस दूर करना है तो आलस दूर करने की ये टिप्स हैं कि अभी आपका मन कर रहा है कि अपने रूम में कैसा भी है, आप लेटे पड़े हो, बेकार हो रहा, अर्थव्यवस्था बेकार हो रही, तो उस रूम में आप लेटे ही पड़े हो, लेकिन उस रूम को तुरंत एक पेंट का डिब्बा लाओ, अपने रूम को खुद ही पेंट कर लो। अच्छा नहीं कर पाओगे, बेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ तो कर पाओगे। फिर उसमें अपने आप को देखो कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ, या मेरे रूम से कितनी पॉजिटिव थिंक आ रही है। या आपके अलमारी है, कवर्ड है, उसमें आपके कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, या आपने अपने नोट्स बनाए थे वो ऐसी पड़ी हुई है, बुक्स ऐसी पड़ी हुई हैं। आप सबसे पहले उठिए, उन बुक्स को सेट कीजिए, अपने जो नोट्स थे वो नोट्स निकालिए, शायद कौन से वाले काम के थे। हमेशा खाली नहीं रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। अगर आपका मन हमेशा ही, तो पढ़ते नहीं रहता व्यक्ति, हर एक समय 24 घंटे नहीं पढ़ता, लेकिन हर समय में अपने आप को एक्टिव रखने के पॉइंट है कि जो मन कर रहा है वही करना चाहिए। मन नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे बड़ा मन होता है कि बेवड़े यानी आलसी रहना। हर किसी की है कि मैं कुछ ना करूं, बस आराम करूं, सो जाऊं। देखिए, जीवन इतना अच्छा मिला है तो आधे से ज्यादा समय तो आप सोकर ही निकाल देंगे। अगर मान लीजिए आपके साल भर में 365 दिन होते हैं, उन 365 दिन में एक रात आप सो जाते हो, तो आधा साल तो आप ऐसे ही दिन और रात बराबर होती है कि आज दिन भी हुआ, शाम को रात अवश्य होगी। ऐसा तो नहीं कि हमेशा दिन ही निकलता रहता, हमेशा रात ही, या आज रात होगी नहीं, छुट्टी पर है। दिन हो या रात हो, रात हमेशा निकलती है, दिन हमेशा होता है। तो आप आधे से 365 दिन में से आप आधे दिन तो वैसे ही सोकर खत्म कर देते हो। जिंदगी के आप आधे साल जो ना सोकर खत्म कर देते हो। लेकिन सोना कब है? अक्सर लोग नहाते हैं, नहाने के बाद खाना खाते हैं। अक्सर होता है कि सुबह उठे, जल्दी निवृत्त स्नान करा और नहा लिया और कुछ खा लिया, फिर देखेंगे कुछ काम करना है या नहीं। सबसे गलत आदत है। आपको नहाना है, नहाइए, लेकिन नहाने के तुरंत बाद देखिए उठना है, निवृत्त स्नान होने के बाद भगवान का स्मरण करना है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आपको अपनी सारी मीटिंग फिक्स करनी है, अपने आप का सारा दिनचर्या का काम निपटाना, अपने आप को देखना है कि किस किस पॉइंट पर आज मुझे काम करना है, कौन से आधे से ज्यादा काम आपको निपटा लेने हैं। हल्का फुल्का खाना है आपको, बहुत पेट भर कर नहीं खाना। जब आप आधे से ज्यादा कार्य आप निपटा चुके हैं दोपहर, जब आपको नींद आती है और मन करता है कि अब खाना खा लिया, गर्मियों के, तो तब आपको नहाना चाहिए। दोबारा से नहा लीजिए, दोबारा नहाने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन दोबारा नहाइए। दोबारा नहाने से क्या, फ्रेश जब आप नहा लेंगे ना तो नींद भाग जाती है। क्योंकि क्यों सोना, लोगों के मन में आता है कि सो जाओ, अब मैंने 2-4 काम कर लिए या मैं पढ़ लिया, अब मैं सो जाता हूँ, मुझे आराम। देखिए, आराम की तो पूरा जीवन, इतना बेहतरीन जीवन जो आपको मिला है,
वो अगर आप सोकर वेस्ट कर देंगे तो क्या पाएंगे जीवन से और क्या देख पाएंगे। तो भगवान को थैंक्स बोलो कि भगवान आपने मुझे ये जीवन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया कि अगर अभी मन कर रहा तो रात में घूमने चला जाता हूँ, अभी मन कर रहा तो खा लेता हूँ। मैं अपाहिज तो नहीं हूँ, मैं मुझे कोई लेकर तो मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं जा सकता हूँ, जो करने की इच्छा वो कर सकता हूँ, जो पहनने की इच्छा पहन सकता हूँ, जो खाने का मन है खा सकता हूँ। कितना अच्छा जीवन दिया है, शायद दोबारा ना मिले। और कहते हैं ना, मौका बार बार नहीं मिलता। आपको ये जीवन मिला है, इस समय में मिला है, कितना कीमती जीवन है, तो उसको धन्यवाद कहिए कि इतना कीमती जीवन आपको मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके जीवन के लिए कि आपको ऐसा सौभाग्य मिला, आपको ऐसा शरीर मिला कि जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अपने जीवन को कभी भी इस तरफ मत धकेलिए कि आपको ना करने की इच्छा पैदा हो। जब आपके मन में ना करने की पैदा इच्छा होती है ना, तब आपके माइंड में एक थॉट आनी चाहिए कि मुझे जिंदा रहना है, मैं जिंदा रहता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ एक्टिव की टिप्स करते रहना। जब आपका मन करने लगा कि मुझे कुछ नहीं करना, तब आपको तुरंत उठना है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप घर में झाड़ू लगा लीजिए, अगर आप ऑफिस में काम करते हो ऑफिस में काम कर लीजिए, लैपटॉप पर काम करते हैं आप वो कर, जो भी, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो घर की अर्थव्यवस्था ही सुधारने में लग जाइए, अपना रूम संभालने में लग जाइए, मार्केट घूम आइए, कुछ खाइए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, कुछ ना कुछ आपको करना है। लेकिन बेवड़ा आलसी बनकर अपने अंदर से आलस दूर करना है। जब आप आलस दूर कर देंगे ना, तो एक्टिवनेस रहेंगे, हमेशा जिंदे रहेंगे, खुश रहेंगे। और जितना खुश रहते हैं, एक्टिवनेस रहते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ खुद पे खुद आती हैं। अपने लिए कुछ करना सीखो। हमेशा मोटिवेशनल टिप्स जानते हो, मोटिवेशनल चीजें जानते हो, अपने लिए करो, अपने लिए अपनी फ्रेमिंग करके रखो, अपने लिए अपने रूम में कुछ लगाइए, अपने लिए कुछ बेहतर करिए। और अपने रूम को बेहतर करना आपको ये साबित करता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा से दूर जाते हैं। अपने लिए पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स लिखिए, अपने लिए नोट्स बनाइए, अपने लिए राइटिंग करिए, अपने लिए कुछ किताब लिखिए, अपने लिए कुछ शायरी लिखिए। जो भी कुछ करना है, अगर आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते, अपने लिए करिए। उसके बाद आप भगवान को धन्यवाद बोलिए, थैंक्स बोलिए कि उन्होंने आपको इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। और जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप पहन रहे हो, उसके लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि आपको आपके जीवन में ये सब चीजें मिली। कभी भी ऐसा मत करिए कि आज जो आपको मिल रहा है आने वाले समय में ना मिले, और फिर आप ये सोचो कि जो पहले था मैं वो ही सही था, अब मेरे पास ये नहीं है। तो ऐसी स्थिति आने वाले समय के लिए आपको बंद कर देनी चाहिए। हमेशा एक्टिवनेस रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव बनो, एक्टिव बनेंगे जब ना, तभी आपका जीवन जो है, आपकी अर्थव्यवस्था बेकार नहीं होगी, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते जाएंगे और आप बेहतर करने में लगे तो कभी बेकार नहीं होगा। और साथ साथ भगवान को थैंक्स बोलते रहिए, आध्यात्म से जुड़े रहिए, मोटिवेशनल टिप्स जानते रहिए, आध्यात्मिक किताब पढ़ते रहिए। अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, आपका मन सोने का ही कर रहा है, आपको कहीं जाने का मन नहीं, नहाइए, तुरंत नहाते ही आपकी नींद गायब हो जाएगी। उसके बाद आप 5-10 मिनट मंदिर जाकर बैठाइए, कहीं भगवत गीता रामायण कुछ भी सुन सकते हैं, कहीं जंगल में जाकर ताजी हवा लेकर आए। कुछ ना कुछ आपको एक्टिवनेस बने रहना। और ये सारे एक्टिव टिप्स ऐसे थे कि आप कुछ ना कुछ करेंगे ना, आप कभी भी खाली नहीं रहेंगे। जब आप खाली रहते हैं तो ये सारे थॉट, सारे विचार, सारी थिंग तभी आपके अंदर आती है। तो आपको कभी भी खाली नहीं रहना। जब आप खाली नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता, अच्छा होगा, अच्छा बनेंगे, अच्छा करेंगे। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स हम लोगों से आप जानते रहिए। तो राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए सरल मातृभाषा में ही अपनी टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो हर रोज हर व्यक्ति इन चीजों से, इन परिस्थितियों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाता, डिप्रेशन में चला जाता है, या शायद वो कहता मुझे कोई बताने वाला नहीं था, या मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। देखिए, जरूरत किसी को भी नहीं है, लेकिन आजकल अगर मोटिवेशन चीज देते एक दूसरे से काफी, और यूट्यूब पर तो भरा पड़ा है। आप जब भी यूट्यूब से कोई भी ऐसी वीडियो देखेंगे, इतने इंस्पायर हो जाएंगे कि हाँ, आपका भी मन करने लगेगा। एक व्यक्ति बीमार पड़ा पड़ा इंसान भी, वो भी सोचता है मैं भी कुछ ना कुछ कर लूं। तो आप तो अच्छे खट्टे हैं, बढ़िया इंसान है, तो कुछ ना कुछ देखते रहिए, करते रहिए, और जीवन में हमेशा एक्टिव रहिए। दोबारा जीने की चाह रखिए, जिंदगी इतनी जीना जो जीवन कम पड़ जाए, खुशी इतनी खुश रहना जीवन में कि गम की जगह ही ना हो। अगर आप अपने जीवन में इतना खुश रहना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी दुख की कोई जगह ही नहीं होगी। और जिंदगी इतनी खुशनुमा जियो कि जीवन ही कम पड़ जाए। जीने की चाह कभी बंद मत करना, उसकी कोई एज नहीं होती है। डिप्रेशन, थक हार के कभी मत सोचो कि मैं खत्म हो जाऊं, या मैं ना जीऊं, या मेरा जीवन ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति अपने मन में, अपनी थॉट कभी मत लाइए। आप लोगों को फिर बार बार यही हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको जीवन इतना जीना चाहिए कि जिंदगी कम पड़ जाए। जितने भी साल आप जी रहे हो ना, तो और सोचो, और 1000 साल मुझे जिंदगी मिलती तो मैं दोबारा से जीता, ऐसे जीता। जो भी सुंदर बनानी, जितनी सोचोगे, जितना अच्छा कर पाओगे, उतना जीवन में आगे बढ़ पाओ। तो ऐसी ही टिप्स जानने के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार।